हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड नेम एनेस्थेसिया के एक नई पार्ट में। और जिन्होंने इसका लेटेस्ट वाला नहीं देखा वो देख लेना। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे जेन्या तेजू को बता रहा होता है कि ऊपर एक प्राइवेट मीटिंग हो रही है और मैं वो सुन रहा हूँ इंटरकॉम की मदद से। और वहाँ पे बात हो रही है SS-29 नाम के एक प्रोजेक्ट की। और तेजू ये नाम सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि ये जो नाम है ये एनेस्थेसिया का दूसरा नाम है। फिर जेन्या तेजू को बता रहा होता है ऊपर के कॉरिडोर में एक फोन है जहाँ पे एक कॉल आने वाला है जिसको तुम्हें अटेंड करना है और उससे तुम्हें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर जब तेजू जैसे तैसे उस कॉरिडोर तक पहुंच जाता है, वो जब कॉल अटेंड कर ही रहा होता है तब कुछ लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग जासूसी कर रहे हैं। फिर तेजू जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है। जब एक बंदा रास्ते में आता है तो उसकी कनपट्टी में बंदूक रख देता है। उसके जब वो आगे जा रहा होता है तो पीछे से वो लोग गोली मारना चालू कर देते हैं। इवन एक गोली जो है उसके एकदम सर के सामने से जाती है। फिर तेजू को एक स्मेल आता है सिगार का, और यहाँ पे सिगार कौन फूकता है? हमारा जेन्या। फिर जेन्या तेजू को अंदर अलमारी में खींच लेता है। फिर ये दोनों एक साथ भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑफ कोर्स नाकाम रहते हैं क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे आ चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि ये लोग जासूसी कर रहे थे और उन सब से जेन्या फाइट कर रहा होता है। और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ये लोग खिड़की से छलांग लगा देते हैं और ये दोनों छलांग लगा के गाड़ी में गिरते हैं और तेजू थोड़ा सा पीछे के पार्ट में गिरता है। तो जेन्या गाड़ी के अंदर बहुत जल्दी चला जाता है और बैठ भी जाता है। वहाँ पे तेजू बाहर है, उसको अंदर आने के लिए भी नहीं बोल रहा है। अबे साले मुझे बुला, मैं बाहर हूँ यार। कैसा पार्टनर दिया है भगवान ने मेरे को भाई, माँ कसम। अगर मेरे पास जेन्या जैसा पार्टनर होना भाई, उसका सर फोड़ दूं मैं। देन तेजू भी जैसे तैसे अंदर आ जाता है और वो लोग ड्राइवर को धमका रहे होते हैं कि चल अभी। और तेजू को पता चलता है कि थोड़ी देर पहले जो बंदूकें चला रहे थे अभी उन्होंने बंद कर दिया है। मे बी जो गाड़ी में बैठा है वो बंदा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट शख्स है, इसलिए वो लोग बंदूक नहीं चला रहे। और यहाँ तेजू मे भी उस ड्राइवर की बात कर रहा है। पर भले ही उन लोगों ने चलाना बंद कर दिया हो, लेकिन व्लादिमीर बोगदानोव जो है वो कॉन्स्टेंटली बंदूक चला रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे होस्टेज है, कोई उनका यहाँ पे काम करने वाला है। फिर तेजू सोचता है ये लोग तो अपने लोगों को भी नहीं बख्शते हैं। फिर ये दोनों रैंडमली एक रैंडम होटल में आ जाते हैं और अपना जेन्या मस्ती से नहा रहा होता है। यार ये लुक अच्छा लग रहा है यार। बहुत लोग बोलते हैं कि जेन्या के छाती में जो ये टैटू है वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यार मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। तो आप मुझे बताना कि जेन्या की छाती की टैटू आपको कैसे लगती है? मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। फिर तेजू बर्फ में दारू डाल के वहाँ पे अपना हाथ रख रहा होता है क्योंकि उसके हाथों में ऑलरेडी जेन्या ने बहुत तकलीफ दी है पहले से ही, और अब वही हाथ पकड़ के ये लोग कूदे थे। फिर तेजू भी बोल रहा होता है इस बंदर की वजह से बार बार मेरे हाथ में चोट लग रही है। और एक मिनट, ये नहा क्यों रहा है यहाँ पे जबकि हमको पता भी नहीं है हम किस होटल में है? ये कोई नहाने का टाइम है? मर जाते तो अभी जिंदगी के लिए नहा लेते। और वो इस होटल में रैंडमली आया, मतलब कोई बुक सुक नहीं हुआ था। बस जेन्या का एक कार्ड उन्होंने दिया और उन्होंने भी एक्सेप्ट इसीलिए किया क्योंकि ओनर नहीं था आसपास, तो इसीलिए वो लोग इस होटल में आ पाए। और ये भी कब तक चल सकेगा क्योंकि जेन्या का जो कार्ड है वो उन लोगों को लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने में ही भलाई है। फिर अपना जेन्या बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग शर्ट पहन के आ जाता है। फिर तेजू सोचता है ये इतना चिपका हुआ शर्ट पहन के क्यों आया है? खैर छोड़ो, हम तो दोनों ही लौंडे हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। खैर ये अगर नंगा भी घूम रहा होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजू आर यू श्योर अबाउट इट? देन जेन्या बोलता है ऐसे घूर क्या रहे हो मुझे तुम? मेरी कच्ची जवानी पसंद आ गई क्या तुम्हें? फिर तेजू बोलता है तुम मुझे बताओ तुम कौन हो? जितना मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कोई ऑर्डिनरी एजेंट तो नहीं हो। तुम मेरी तरह एजेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो। और मैं ये कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी अब तक मेरे साथ हुआ है इस केस से रिलेटेड में बात कर रहा हूँ। किसी भी एंगल से तुम कोई जेन्युइन लग नहीं रहे हो मुझे। और पहली बात तो अगर तुम मेरे जैसे एजेंट हो तो तुमको ये इतना अमीर लोगों का इन्विटेशन कार्ड क्यों आया? मुझे क्यों नहीं आया अगर तुम्हें आया है तो? और दूसरी बात, इतने अमीर लोगों के साथ तुम बातचीत कर रहे थे, तुम्हारी बातों में वो लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। तुम हो कौन जो वो तुम्हारी बात सुन रहे थे? और मुझे तो तुमने वेटर बना दिया वहाँ जाके। और बस इतना ही नहीं, तुमने वो जो रास्ते हैं गलियों गलियों में मैं तो जानता भी नहीं हूँ, वहाँ तक मुझे लेके चले गए। तुम क्या कब प्लान करते हो मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। और इनफैक्ट जब मैं मुसीबत में था तुम रैंडमली प्रकट हो गए पता नहीं कहाँ से। मुझे तो पता भी नहीं कि तुम क्या करने वाले हो क्या करने नहीं वाले हो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देन जेन्या बोलता है लगता है तुम्हारे सीनियर ऑफिसर ने तुम्हें बोला नहीं है सब कुछ। देन तेजू बोलता है हाँ मुझे मतलब हार्डली कुछ पता है, तो अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो तुम मुझे बताओ, मुझे वो छोटी छोटी सारी डिटेल्स चाहिए, समझे ना? देन जेन्या बोलता है आर यू इंटरोगेटिंग मी? फिर तेजू बोलता है हाँ, तो इसमें बुरा क्या है, चलो एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाते हैं। फिर जेन्या उसको बताता है देखो यार मैं वैसे तो रशियन दिखता हूँ और मैं रशियन लैंग्वेज बोल भी सकता हूँ, मुझे हेलीकॉप्टर चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं रास्ते पे किसी को शूट भी कर दूँ तो मैं अरेस्ट से भी बच सकता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? तुम क्यूरियस हो मेरे बारे में जानने के लिए लगता है? फिर तेजू बोलता है हाँ वो तो होना ही है। तो मुझे खुद बताओ यार, एक बंदा है जो 100% रशियन दिखता है और बहुत ही प्रिविलेज क्लास से आता है और वो अचानक से कोरियन एजेंसी
एजेंसी की मदद क्यों करेगा? और बस इतना ही नहीं, उसके पास ऑथोरिटी है, पावर है, सब है, सरकार भी उसका सुन के चलती है। और तुम्हारा तो एटीट्यूड ही बॉस जैसा है। तुम मुझे सच बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ काम क्यों कर रहे हो एंड व्हाट इज योर ट्रू मोटिव। सो गाइस, इसमें मैंने 3 चैप्टर्स कवर करे हैं कोडनेम एनास्टेसिया के। और आप मुझे बताना यार, आपको मेरी रिकैप वीडियोस कैसे लगती है, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत जल्दी अपन 1K तक पहुंचने वाले हैं। तो मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।